नमस्कार बच्चों। हमने पिछले तासिका को 48 दिन तक देखा था। तो आज हम 39वां दिन देखने वाले हैं। इसमें व्याकरण का ही भाग है। तो इसमें निबंध लेखन दिया गया है। तो क्या दिया है देखिए। रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्ति भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, घटक, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। दैनिक जीवन की किसी घटना तथा स्थिति पर सृजनात्मक ढंग से लिखते हैं। तो निबंध आपने लिखा है तो इसलिए आपको यह जानकारी होगी। अध्यापक कृति छात्रों को निबंध के प्रकार समझाए, निबंध के प्रकार, नियमों एवं महत्व से छात्रों को अवगत कराए, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर विषय के प्रति आत्मीयता का भाव निर्माण करे। निबंध की चर्चा करते समय उसके संबंधित शब्द संपदा को बोर्ड पर लिखे। यानी कि निबंध के ध्यान में रखने वाली बातें हमें क्या दी है कि निबंध में प्रस्तावना चाहिए, योग्य बातें हैं, विषय प्रतिपादन तथा उपसंहार, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर हमें निबंध लेखन करना चाहिए। निबंध विषय के अनुसार लिखना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा विस्तार किसी बात को बात बार लिखने से होता है। यहाँ पर छात्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि किसी भी वाक्य बार बार नहीं लिखना है। एक ही बार जो वाक्य लिखा है उसे हम बार बार दोहराना नहीं चाहते इसमें निबंध लेखन में। विचारों में नवीनता लाने का प्रयोग करें। यानी कि विचार नवीन प्रकट करने के लिए हमें वहाँ मिल सकता है अवसर, वह लिख सकते हैं। विचारों में नवीनता लाने का प्रयास करें। भाषा सहजता तथा प्रवाही होनी चाहिए। यानी कि भाषा उसे सहजता व्याकरणिक दृष्टि से सहज होनी चाहिए। इसमें व्याकरण के जो भाग होते हैं, विराम चिन्हों का भाग होता है, उसका भी उसमें हमें ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। तो इसके बाद निबंध में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी शब्द को कैसे भी निबंध में नहीं लिखना है, उसे उचित शब्द समझकर या उसे बनाकर वहाँ लिखना है। मुहावरे कहावतों का उपयोग यहाँ निबंध लेखन में करना है। आत्मकथा के निबंध में शुरू से ही मैं का उपयोग आवश्यक है। यहाँ दिया गया है आत्मकथा पर जो निबंध होता है यहाँ मैं का उपयोग आवश्यक है। अध्यापक कृति चित्र दिखाकर वर्षा ऋतु इस वर्णन निबंध में जुड़ी घटनाएं तथा शब्द संपदा का अवगत करें। यानी कि वर्षा ऋतु का इस चित्र से आपको निबंध लिखना है। त्योहारों का निबंध है। इसके कई भारत के त्योहारों का देश इस विषय पर 20 से 25 शब्दों में निबंध लिखे। यह निबंध लिख सकते हो आप। इसका जो पूर्व साहित्य आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद 40वें दिन क्या है कि कविता संबोधन, कविता गीत है। लिखित कविता संदर्भ में अस्पष्टता, संयोजन की कमी, विसंगति, असमानता तथा अन्य दोषों को पहचान कर वाचन करते हैं। उसमें किसी बिंदु को खोजकर अपनी संवेदना, अनुभूति, भावना अधिक उपयुक्त ढंग से प्रेषित करेंगे। विद्यार्थियों को हर स्थिति में दूसरों को आनंद देना बनाए। विद्यार्थियों को परोपकार एवं जीवन में माता पिता का स्थान पूछे। अध्यापक कविता सस्वर गायन करके दिखाए। यानी कि कविता गाकर आपको इसमें जो भी दिखाई देता है यह सब कुछ लिखना है। इसके बाद जो 7वीं का पाठ्यपुस्तक है, किताब है, इसका आप उपयोग कर सकते हो। इसके बाद जो दिन आता है 41वां, तो इसमें मुलाखत, साक्षात्कार, यानी कि मुलाकात, यानी कि अपन मुलाकात घेतो या साक्षात्कार, हिंदी में उसे साक्षात्कार कहते हैं। तो विविध प्रकार की रचनाओं, गीत, कथा, एकांकिका, रिपोर्टाज, निवेदक, निर्देश आदि को आकलन सहित सुनते हैं। पढ़कर समूह में चर्चा
करते हैं तथा सुनते हैं। इसके बाद अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। यह प्रश्न आपको उसके उत्तर लिखने हैं। तो इसके बाद अध्यापक क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर की आपको जानकारी, यह क्रिकेटर है तो इसकी जानकारी आपको है। तो इसके बाद श्रवण कौशल्य विकसित करने की साहित्य सामग्री। अध्यापक खिलाड़ी साहित्य सामाजिक डॉक्टर आदि लोगों की साक्षात्कार और उनके गुण कौशल्य पर मार्गदर्शन करे। साक्षात्कार म्हणजे काय? मुलाखत. आपण एखाद्याची मुलाखत घेतो, तर मुलाखत घ्यायला जाताना आपण त्याला प्रश्न काय विचारणार याचा आपण आधी प्रश्न काढलेले असतात. मग त्याचं नाव असेल, गाव असेल, त्यानंतर त्यानं त्याच्या करिअर कसं घडवलं यासाठी आपण विचारू शकतो. म्हणजे हे मुलाखत झाली. मुलाखतीत आपण काय विचारू शकतो? तुम्ही कुणाची मुलाखत घराशेजारी घेऊ शकता. कोण अधिकारी असेल घराशेजारी तर त्याची मुलाखत घेऊ शकता, किंवा एखादे शिक्षक असतील तर शिक्षकांना तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तुम्ही कसं केलं, काय केलं, तुमच्या करिअरमध्ये कोणकोणत्या अडचणी आल्या ह्या पण तुम्ही मुलाखतीमध्ये विचारू शकता. तर काय साक्षात्कार के घटक? मुलाकातकार मुलाकातदाता से बोलता है, मुलाकातदाता स्वयं ही पहचान कम शब्दों में देता है, वाचक और श्रोतागण के पास मुलाकात का विषय, जानकारी, सहूलतों की सूची, जानकारी हो, समय का नियोजन हो, कक्षा में छात्रों के गुट बनाकर मुलाकात लेने के लिए कहे, यानी कि यह आप मुलाकात ले सकते हो, किसी का भी मुलाकात ले सकते हो। और यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कला विज्ञापन औद्योगिक राजकीय इसके आप नेट पर इसकी मुलाकात जो ली गई है इसकी आप जानकारी ले सकते हो, उसे ध्यान से देख सकते हो। यह आपको छात्रों को अपने मित्र सहेली की मुलाकात लेने के लिए कहे, कक्षा में छात्रों से मुलाकात का सादरीकरण करवाए। मुलाकात घ्यायची आहे कोणाची? डॉक्टर अपने गांव में प्राध्यापक हो, मैंने बताया शिक्षक हो या प्राध्यापक हो, व्यावसायिक हो या डॉक्टर हो, अधिकारी लोगों की मुलाकात हो, यह आपको लिखने है। 5 प्रश्न पूछने हैं उन्हें, तो आप पूछ सकते हो। उनका नाम पता यह तो मालूम होता है आपको। तो इसके आगे आपकी जो भी यहाँ तक आने की जो कोशिश है कैसे की उसके बारे में आप पूछ सकते हो। उनका शिक्षण कैसे हुआ, कौन से स्कूल में हुआ, यह सब कुछ वहाँ पूछ सकते हो। किसी परिचित व्यक्ति की मुलाकात हेतु प्रश्नावली तैयार करवाए, मैंने बताया आपको। तो अध्यापक किसी सामाजिक सांस्कृतिक कला खेल गुण संपन्न व्यक्तियों की मुलाकात कक्षा में सुनाए। यह 41वें दिन हुआ। तो 42वें दिन का जो आता है इसमें व्याकरण का भाग आता है। तो व्याकरण का भाग हम पत्र लेखन यह अगले तासिका को देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।